पुरुष के बराबर महिला का पेमेंट क्यों नहीं होना चाहिए? जितना जिस काम का पुरुष पा रहा है उसी काम का महिला क्यों नहीं पा रही है? उससे आधे या तिहाई कम दामों पर काम कराया जाता है। कोई पुरुष अगर एक काम का 25,000 रुपये पा रहा है तो उसी काम की महिला को 5,000, 7,000, 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं इतना बड़ा भेदभाव क्यों? अगर आधी आबादी की हिस्सेदारी इनके जिम्मे है तो आधी भागीदारी भी इनकी सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर 50% की हिस्सेदारी में है तो 50% इनका हर जगह होना चाहिए, राजनीति में होना चाहिए, नौकरी में होना चाहिए। और जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, आशा है, आंगनबाड़ी है, तमाम ऐसी योजनाएं जो माँ बहन बेटियों के लिए निकली है, 1,000-2,000 में किसी महिला का तो बस सौंदर्य प्रसाधन का सामान ही नहीं है। क्रीम, पाउडर, लोशन जो लगाते हैं, चाहे उनके सौंदर्य प्रसाधन का जो प्राकृतिक रूप से उनको सजना संवरना है, उसमें ही पूरा नहीं हो पाएगा तो खाना पीना कहाँ से हो पाएगा? अब आप सोचिए कि महिलाओं से काम भी कराएंगे, पुरुष बड़ी संख्या में बेरोजगार भी हो जाएंगे, तो महिलाओं को कम से कम एक सम्मानित वेतन अगर दिया जाएगा तो अगर पुरुष नहीं भी कमा रहा है तो उस घर की स्थिति सही रहेगी, उस घर की स्थिति नहीं बिगड़ेगी। लेकिन इसमें भेदभाव होगा, बस नारी सशक्तिकरण की बात होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर मैं बहुत पहले बोल रहा हूँ कि जितने भी हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटलों में लगभग भारत के 95% अस्पताल ऐसे हैं जो कोख में ही लड़कियों को मार देते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं। भ्रूण जांच जो भी हॉस्पिटल पे हो रही है उसकी सख्त निगरानी की जाए, सारे हॉस्पिटलों को बंद कर दिया जाए या इस तरीके का कार्यक्रम हो जाए कि जो रेप, बलात्कार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार कर रहा है और अगर दोषी साबित हो गया उसी वक्त फांसी पे लटका दिया जाए या उसी वक्त उसको नंगा करके गोली मार दिया जाए। ये सारा काम नहीं होगा। बस पूजा होगा नारियों को, बस इज्जत होगी नारियों की, तमाम योजनाएं लॉन्च होगी और बस 1,000-2,000 रुपये दिया जाएगा, 1,000-2,000। अब आप सोचिए कि इस महंगाई के ज़माने में 1,000-2,000 में होता क्या है? हमें तो नहीं लग रहा है कि 1,000-2,000 में आपका 5 दिन का भी खर्च चल पाएगा अगर परिवार के सभी सदस्य हैं। तो इसलिए माँ बहन बेटियों से मेरी विनम्र विनती, आग्रह, निवेदन, प्रार्थना, आप बिकिए मत। आप प्रोडक्ट नहीं है। कोई बीमा कंपनियां आती हैं, आपको लुभावने वादे देकर चली जाती हैं, सारी दलें आती हैं, सारी सरकारें आती हैं, आप ही बिक रहे हैं। माँ बहन बेटियाँ हमारी जो भी हैं ये हमारे सर के लिए सरताज हैं। आप हमारे लिए दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती हैं। आप इस देश के लिए पूजनीय हैं। आपकी इतनी इज्जत है कि हम लोग पहले भारत माता, प्रकृति माता, संस्कृति माता, पहले राधा तब कृष्णा, पहले सीता तब राम बोला जाता है। आप सोचिए, हमारे सारे धर्म ग्रंथों के ऊपर सबसे पहले श्री का उद्घोष है। हम तो आपको इतनी मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ बढ़ाना चाहते हैं कि आप हमारे बराबर की हिस्सेदारी में बैठे, हम और आप एक समान रहें, तब जाकर समानता होगी। नहीं तो असमानता फैल रही है इससे, और इससे पुरुष और महिलाओं में जो अंतर कर रही है सरकार, ये कहीं ना कहीं समाज के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही घातक है, बहुत ही घातक है। ये पूर्ण जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। अभी 99% लोग ऐसे होंगे भारत में, बेटी होने पर मुंह सिकुड़ जाता है, वो खुशी, वो हंसी नहीं रहती है जो बेटे पैदा होने पर होते हैं। दहेज प्रथा को बंद कर दिया जाए, इन सब पे काम करिए ना, इन सब पे काम करके देखिए कैसा हिंदुस्तान बनता है, कैसे राम का भारत बनता है, कैसे कृष्ण का भारत बनता है, कैसे देव महादेव का भारत बनता है। इसलिए सभी माँ बहन बेटियों से मेरी विनम्र आग्रह, विनती, निवेदन, प्रार्थना, आप भी समान काम का समान वेतन लीजिए। अगर वही काम पुरुष कर रहा है, वही काम महिला कर रही है, इतना बड़ा भेदभाव क्यों? पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत। आप हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय मातृशक्ति, जिंदाबाद, जिंदाबाद।